उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलाहीपुर में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। गरीबी उसकी रग रग में बसी थी। उसका परिवार किसान था, पर खेत बहुत कम थे। पढ़ाई का शौक था, पर हालात इजाजत नहीं देते थे। स्कूल से लौटकर वो खेतों में काम करता और फिर रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। उधर गांव के ही स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली ऋचा थी, शहर से आई हुई लड़की जिसके पिताजी बैंक में मैनेजर थे। ऋचा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। पढ़ाई में तेज, कपड़ों में फैशन और हाथ में मोबाइल। सोनू और ऋचा एक ही स्कूल में थे, लेकिन अलग दुनिया के बाशिंदे। एक दिन स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारी में सोनू और ऋचा की टक्कर हो गई। दोनों को एक नाटक में साथ काम करना था। शुरुआत में तकरार हुई, पर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। ऋचा को सोनू की सादगी पसंद आने लगी। वो देखती थी कि कैसे सोनू मेहनत करता है, कैसे अपनी किताबों से प्यार करता है, कैसे हर बात को गहराई से सोचता है। और सोनू, वो ऋचा की मुस्कान में दुनिया ढूंढने लगा। ऋचा की बातों में उसे अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन स्कूल के पीछे आम के पेड़ के नीचे बैठकर ऋचा ने पूछा, सोनू, तुम्हारा सपना क्या है? सोनू ने बिना मुस्कुराए कहा, आईएएस बनना है, ताकि मेरी माँ खेतों में मजदूरी न करे और मेरे पिता को कर्ज न चुकाना पड़े। ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने तय कर लिया कि वह सोनू के सपनों में उसका साथ देगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। गांव की गलियों में सोनू की साइकिल पर ऋचा बैठती थी। स्कूल से लौटते वक्त दोनों एक साथ चलते थे। ऋचा अब अपने मोबाइल में सोनू की तस्वीरें रखती थी और सोनू अब अपने सपनों में ऋचा को। सोनू की जिंदगी में अब दो मकसद थे, पढ़ाई और ऋचा। लेकिन समय का चक्र कब करवट ले ले, कौन जानता है। ऋचा के पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। उन्होंने गांव छोड़ने से पहले ऋचा से कहा, अब तुझे शहर में पढ़ाई करनी है और अपनी औकात के लोगों से दोस्ती रखनी है। ऋचा ने बहुत रोते हुए सोनू को बताया कि उसे जाना पड़ रहा है। सोनू ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम बस मेरे सपनों में रहना। लखनऊ पहुंचने के बाद ऋचा की जिंदगी बदल गई। नए दोस्त, नया माहौल, पर सोनू की यादें कभी धुंधली नहीं हुई। हर रात वो छुप छुप कर सोनू को मैसेज करती, कॉल करती, लेकिन धीरे धीरे उन कॉल्स का अंतर बढ़ने लगा। सोनू दिन रात पढ़ाई में लग गया। उसने इंटर पास किया, फिर शहर में जाकर बीए किया, कोचिंग में दाखिला लिया। वो ऋचा से बात करना चाहता था, लेकिन अब ऋचा का फोन अक्सर बिजी मिलता या फिर जवाब नहीं आता। एक दिन ऋचा ने आखिरी बार फोन किया और कहा, सोनू, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं कुछ कर नहीं पा रही। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाया, ऋचा, तुम मेरा सपना थी, तुम कैसे छोड़ सकती हो मुझे? ऋचा बस इतना कह सकी, माफ करना सोनू, मैं मजबूर हूँ। फोन कट गया और सोनू की दुनिया वहीं रुक गई। ऋचा की शादी हो गई। सोनू ने उस दिन से कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। उसने आईएएस की तैयारी जारी रखी। सालों की मेहनत के बाद उसे सफलता मिली। वो अब एक बड़ा अधिकारी था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब वो मुस्कान नहीं थी जो ऋचा के साथ थी। एक दिन एक सामाजिक कार्यक्रम में सोनू का भाषण था। मंच से नीचे उतरते वक्त उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो ऋचा थी, घूंघट में, आंखें भीगी हुई। दोनों की नजरें मिली, पर अब कुछ कहने को बचा नहीं था। सोनू ने बस इतना कहा, काश हालात हमारे नहीं होते। ऋचा ने उत्तर दिया, काश प्यार के पास भी कोई ताकत होती। सोनू आज भी गांव में स्कूल खुलवाने के लिए काम करता है, ताकि किसी और सोनू को हालात ना तोड़ सकें। ऋचा अब दो बच्चों की माँ है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी अधूरी मोहब्बत की नमी है। लोग पूछते हैं, सोनू शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरी दुल्हन तो किस्मत ने छीन ली, अब बस यादें ही जीवन साथी हैं। ये कहानी थी दो दिलों की, जो करीब आकर भी कभी साथ नहीं हो सके, क्योंकि कभी कभी प्यार सबसे बड़ा होता है, पर हालात उससे भी बड़े निकलते हैं।